हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। इसी विषय में दोस्तों आज हम आपको ऐसी 6 चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करने से भगवान श्री कृष्ण नाराज़ होते हैं। तो ध्यान रखें, आप इस जन्माष्टमी के दिन इन 6 चीज़ों को, इन 6 गलतियों को ना करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त अपनी पूरी श्रद्धा, उमंग और उत्साह से यह त्यौहार मनाते हैं। श्री कृष्ण जी के जन्म से जुड़ा हुआ यह त्यौहार हमें इस बात को याद दिलाता है कि किस तरह उनके पिता श्री वासुदेव ने कई समस्याओं का सामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षित नंद बाबा के घर पहुंचाया था। भगवान श्री कृष्ण जी भगवान श्री विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, जिन्होंने धरती पर पाप को खत्म करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिया था। जन्माष्टमी के त्यौहार पर लोग भगवान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। इसके साथ ही जन्माष्टमी पर कुछ ऐसी खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। अगर आप यह चीज़ें जन्माष्टमी पर करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण आपसे नाराज़ होंगे, जिसके आपको बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो आप इन 6 वर्जित चीज़ों को ना करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण आपसे नाराज़ हों। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर कौन सी 6 चीज़ें कृष्ण जी को करती हैं नाराज़। अगर आप जन्माष्टमी पर पेड़ पौधे काटते हैं तो यह अशुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन हमको पेड़ लगाने चाहिए। हमारे घर परिवार में जितने सदस्य हैं सभी को पेड़ लगाना चाहिए। इससे घर के परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी सदस्य अपना अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के 8वें अध्याय में खुद कहा है कि वह हर चीज़ में वास करते हैं और हर चीज़ उनमें वास करती है। इसलिए आप जन्माष्टमी पर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने का विचार अपने मन से निकाल दें। आप सभी लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में किसी भी व्रत और पूजा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करना वर्जित होता है। पूरे चतुर्थ मास के दौरान मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्थ मास पूरे 4 माह का होता है। यह भगवान विष्णु जी की निद्रा का समय होता है और उनकी अनुपस्थिति में भगवान शिव उनकी सभी जिम्मेवारियां उठाते हैं। इसलिए आप जन्माष्टमी पर किसी भी प्रकार से शराब का सेवन या मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें, यह आपके लिए अति उत्तम होगा। जन्माष्टमी के त्यौहार पर ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इस दिन भगवान जी की पूजा पवित्र मन से और पवित्र तन से करनी चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं हो पाएगी, अर्थात आपको इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। आप भूलकर भी जन्माष्टमी पर तुलसी के पत्ते मत तोड़िए। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ऐसा कहा जाता है कि माता तुलसी विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी। वह विष्णु जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए तुलसी जी ने कठोर तपस्या भी की और तुलसी के पत्ते विष्णु जी की पूजा में भी अर्पित किए जाते हैं। इसलिए आप तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़ लीजिए, परंतु जन्माष्टमी के दिन इसको तोड़ने की भूल मत कीजिए, अन्यथा आप भगवान श्री विष्णु के क्रोध के भागी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनके लिए अपने सभी भक्त एक जैसे होते हैं, चाहे कोई भक्त अमीर हो, चाहे कोई भक्त गरीब हो, निर्धन हो। भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा भी गरीब थे, परंतु उनसे उनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। सुदामा जी भगवान कृष्ण जी को बहुत प्रिय थे। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, इससे भगवान श्री कृष्ण नाराज़ होते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है। अगर हम उनको खुश करेंगे तभी हमारे मन की सभी मुरादें पूरी होंगी। सबसे आखिर में हमें गाय माता का अपमान नहीं करना चाहिए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जी को गायों से, आप लोगों ने ज़्यादातर उनके तस्वीरों में देखा होगा कि वह गायों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। यह इसी बात का साक्षी है कि भगवान श्री कृष्ण जी गाय से कितना प्रेम करते थे, उनके कितने करीब थे। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गाय की पूजा करता है उसको भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति गाय का अपमान करता है उसको भगवान श्री कृष्ण जी कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन गौशाला में जाकर
दान कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, उनको चारा डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके दुखों का अंत करेंगे। तो हमारे सभी कृष्ण भक्तों से विनयपूर्वक आग्रह है कि वह इस जन्माष्टमी पर हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जो हमने आपको 6 चीज़ें बताई हैं, वह बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें। इससे भगवान श्री कृष्ण नाराज़ होंगे। हमें भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है। इस जन्माष्टमी पर हमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करना है, जिससे कि हमारे मन की सभी मुरादें पूरी हों, हमारे घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे संतान में सुख शांति बनी रहे, हमारी संतान अच्छी और स्वस्थ रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस जानकारी को अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स में राधे कृष्ण श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।